देखिए, तनाव हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ना हम तनाव को छोड़ सकते हैं और तनाव हमें कभी छोड़ेगा नहीं। आजकल की जैसी इस लाइफस्टाइल हम जीते हैं, जैसे परिवेश में हम जीते हैं, उसमें तनाव एक बहुत गहरी चीज़ है और इसका जुड़ाव होना ज़रूरी भी है। अगर आपके जीवन में बिल्कुल भी तनाव नहीं है तो कंपटीशन नहीं होगा। तनाव अगर बिल्कुल भी नहीं है तो आपको कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी कुछ करने की। अभी तनाव लाइफ में ज़रूरी भी है और इसको मैनेज रखना भी ज़रूरी है। तनाव अगर मैनेज नहीं रहेगा तो आप तनाव में उलझ जाएंगे, आपकी क्षमताएं कम होने लगेंगी और आप उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे। अब तनाव को कम करने के लिए ज़रूरी है कि आपका दिमाग मजबूत हो। दिमाग अगर मजबूत नहीं है तो आप स्ट्रेस का सामना नहीं कर पाएंगे, डिप्रेशन का सामना नहीं, एंजाइटी का सामना नहीं, ओवर थिंकिंग का सामना नहीं। लाइफ में छोटी छोटी लाइफ प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनका भी सामना आपका दिमाग नहीं कर पाएगा, क्योंकि दिमाग कमज़ोर है, मेंटल स्टेट कमज़ोर है। आज के वीडियो में हम ऐसे कुछ स्टेप्स को समझेंगे जिनको अगर फॉलो करते हैं हम तो मेंटल स्टेट हमारी मजबूत होगी। मेंटली अगर कोई व्यक्ति मजबूत है तो वो जीवन में आने वाली छोटी मोटी समस्याएं, स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी, इनको इनिशियल स्टेज में ही रोक सकता है, इनको इनिशियल स्टेज में ही मैनेज कर सकता है, क्योंकि इससे हमारा जो दिमाग जो है वो उसके सोचने का तरीका बदलता है, आंतरिक रूप से दिमाग शांत होता है और मजबूत होता है। तो चलिए देर ना करते हुए समझते हैं कि कौन कौन से वो स्टेप्स हैं और कैसे उनको फॉलो करना है। तो इन स्टेप्स को फॉलो करने के लिए पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ खाने पीने की या कुछ उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है। इन स्टेप्स को आप अपने मॉर्निंग रूटीन के अंदर ही फॉलो कर सकते हैं और मॉर्निंग में ही इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो कर लेते हैं, इन स्टेप्स को पूरा कर लेते हैं तो डेफिनेटली पूरे दिन भर आपके अंदर ऊर्जा का एक अलग स्तर रहेगा ही। दूसरा, मेंटली स्टेबिलिटी भी आप महसूस करेंगे, मानसिक रूप से शांति, सहजता, रिलैक्सेशन, और जो ओवर थिंकिंग की, स्ट्रेस की, ओसीडी की, मेंटल फोक की जो प्रॉब्लम थी वो तो चुटकियों में आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि दिन प्रतिदिन इन स्टेप्स के साथ में आपकी मानसिक स्थिति जो है वो बहुत मजबूत होती जाएगी। तो चलिए देर ना करते हुए समझते हैं उन स्टेप्स को। दोस्तों, वैसे तो इस चैनल के ऊपर आने वाले वीडियोस में हम और अधिक मानसिक समस्याओं और अधिक मानसिक अलग अलग स्थितियों के ऊपर बात करेंगे और डिटेल से उन विषय में समझेंगे। आज की वीडियो में सिंपल मैं ऐसे कुछ 5 स्टेप्स आपको बता रहा हूं, क्योंकि फिलहाल अगर आप स्ट्रेस में, एंजाइटी में या डिप्रेशन के स्टेट में हो तो उससे थोड़ा बाहर निकलना जरूरी है। तभी वो चीज़ें आपको समझ में आ सकती हैं, तभी वो उन चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हो। जब तक मानसिक स्थिति मजबूत नहीं होगी तब तक दिया हुआ सारा ज्ञान, दी हुई सारी जानकारी व्यर्थ है, क्योंकि किसी भी चीज़ को आपका दिमाग फॉलो कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मेंटल स्टेट मजबूत ही नहीं है। मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए कुछ फिजिकली भी आपको करना पड़ेगा। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो मॉर्निंग वॉक है। इसको मॉर्निंग वॉक ना बोल के मैं मॉर्निंग माइंडफुल वॉक बोलूंगा। क्यों? क्योंकि सुबह के वक्त अगर आप जागरूकता के साथ में कुछ क्षणों के लिए 10 मिनट ही सही, 10 मिनट के लिए अगर आप घूमते हो, अब घूमने को थोड़ा समझिए। ये सिर्फ ऐसे ही घूमना नहीं होना चाहिए, किसी के साथ ऐसे ही आप टहलने निकल गए, घूम फिर के चक्कर काट के वापस आ गए, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप अकेले जाएं, किसी मैदान में, पार्क में, ऐसी जगह घूमें जहां आप नंगे कदमों के साथ में कुछ कदम चल सकें। इससे अर्थ के साथ आपका कनेक्शन बनेगा और प्राकृतिक रूप से आपकी बॉडी हील होने लगेगी। दूसरा, अर्थिंग जब बॉडी की होती है तो बॉडी का स्ट्रेस भी रिलीज होता है, बॉडी अपने आप को ऑटोमेटिकली हील करती है और हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। और इसको वॉक को मैंने माइंडफुल क्यों कहा? क्योंकि उस समय आपको पूर्ण जागरूक बना रहना है, जागे हुए रहने हैं। ऐसा नहीं है कि आप म्यूजिक सुन रहे हो, किसी और धुन में आप घूम तो वहां रहे हो लेकिन दिमाग कहीं दूसरी जगह है, तो वो एक्टिविटी माइंडफुल नहीं कहलाएगी, क्योंकि उस समय आपकी जागरूकता उस एक्टिविटी के साथ में, उस पर्टिकुलर गतिविधि के साथ जुड़ी हुई नहीं है। तो आपको घूमते हुए सिर्फ घूमना है और कुछ काम नहीं करना। घूमते हुए आप घास के स्पर्श को अपने पैरों के साथ में अनुभव करें, ओस की बूंदें आपके पैरों के ऊपर छूती हैं, गिरती हैं, उसको आप महसूस करें। सुबह सुबह जो पहली किरणें सूर्य की आती हैं उनको अपने शरीर के ऊपर ग्रहण करें, महसूस करें। सुबह की जो प्राकृतिक वायु जो होती है, जिसको अमृत वायु कहा जाता है, उस वायु को ग्रहण करें। ग्रहण करते हुए अपने नासागर के माध्यम से धीरे धीरे जैसे जैसे वायु अंदर जाती है, श्वास आप बाहर छोड़ते हैं, उसके साथ में अपने संबंध को स्थापित करें। उस सुबह का जो पूरा एक वातावरण होता है, पूरा एक आयोजन होता है, उसके प्रति अपने आप को थोड़ा जागरूक रखें
और इस प्रकार से अगर आप 10 मिनट घूमते हो तो ये माइंडफुल वॉक आपको पूरा परिवर्तित करेगी। अब इसमें हमारा सेकंड स्टेप होगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज माने प्राणायाम। सुबह सुबह अगर आप प्राणिक ऊर्जा लेके जाते हो शरीर के अंदर, शरीर को प्राण ऊर्जा से भर देते हो, तो ये आपके शरीर के अंदर हीलिंग को तो स्टार्ट कर ही देगी, साथ ही साथ आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाएगी। आपके शरीर के अंदर जितनी अधिक प्राण ऊर्जा रहेगी, या सिंपल भाषा में कहूं तो जितना अधिक ऑक्सीजन लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, उतने आपके अंदर विचार कम आएंगे, उतना आपका मन शांत रहेगा, उतना आप मेंटली स्ट्रोंग और स्टेबल अपने आप को महसूस करोगे। इसके उल्टा सोचें कि शरीर के अंदर अगर जितनी मात्रा में कार्बन बढ़ा हुआ रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी हुई रहेगी, उतनी ज्यादा आपके अंदर थॉट्स आएंगे, उतने ज्यादा विचार आएंगे। तो सुबह सुबह ब्रीदिंग के अभ्यास जरूर करें। आप भस्त्रिका प्राणायाम कर लें, आप कपालभाति प्राणायाम कर लें, अनुलोम विलोम प्राणायाम आप कर सकते हो। जो भी प्राणायाम आपको करने पसंद हो उनको जरूर करें। और इन प्राणायाम करते हुए आपको एक विशेष ध्यान ये रखना है कि सिर्फ प्राणायाम ऐसे श्वास लेना छोड़ देना भर नहीं होता है। श्वास के साथ में अपने ध्यान को जोड़ें। जब श्वास के साथ में आपका ध्यान जुड़ेगा तो ये आपको अंदर से हील करेगा और शरीर के और मन के स्तर के ऊपर एकाग्रता भी बढ़ेगी। तो 5-10 मिनट का अभ्यास शुरू में प्रारंभ में सफिशिएंट रहेगा। आप 5-10 मिनट घूमने के बाद में उसी स्थान पर बैठ के, अगर आपके पास योगा मैट है तो योगा मैट के ऊपर बैठ के आप भस्त्रिका, कपालभाति या कोई भी प्राणायाम का अभ्यास जो आपको अच्छा लगता हो, 1-2 प्राणायाम चुन ले प्रारंभ में और उनका अभ्यास करना शुरू करें। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप इसमें आता है मेडिटेशन या ध्यान की क्रिया। अब शुरू में मैं इसको मेडिटेशन तो नहीं कहूंगा, इसको एकाग्रता का अभ्यास ही कहा जाएगा। आप कुछ क्षणों के लिए ध्यान पूर्वक किसी भी स्थिति में बैठ जाएं। 5 मिनट का अभ्यास शुरू में बहुत रहेगा आपके लिए। 5 मिनट तक आप कोई भी ध्यान की प्रक्रिया दोहरा सकते हैं। आपको अगर नहीं पता है कि मुझे कौन सा ध्यान करना चाहिए, कौन सा मेरे लिए सही रहेगा, या आप कोई ध्यान की विधि नहीं जानते हैं, तो एक सिंपल सा मेथड आपको बताता हूं। आप आंखें बंद करके बैठ जाएं और अपनी श्वास की गति के ऊपर ध्यान को केंद्रित करें। श्वास अंदर जा रही है, उसके साथ आप अपने ध्यान को भी अंदर लेके जाएं। श्वास धीरे धीरे बाहर छोड़ रहे हैं, उसके साथ में अपने ध्यान को बाहर लेके आएं। श्वास अंदर गई, नासागर से उसकी ठंडक को महसूस करें। श्वास जब बाहर आई तो नासागर के माध्यम से उसकी गर्मी को महसूस करें। और इसी प्रकार से श्वास के साथ में जैसे ही आपका ध्यान जुड़ेगा, जैसे ही आपकी चेतना जुड़ेगी, मन ऑटोमेटिकली ही शांत होने लगेगा। क्योंकि श्वासों के चलने के साथ ही हमारा दिमाग चलता है। जितने शांत हमारे श्वास होंगे, जितने शांत हमारी श्वास चलेगी, उतना ही शांत हमारा मन होगा, उतना ही शांत हमारा मन चलेगा। तो 5 मिनट तक सुबह सुबह आप ध्यान का अभ्यास करना शुरू करें। इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का अभ्यास करना। इसमें क्या करना होता है कि आपको अपने जो मानसिक विचार जो होते हैं, जो थॉट्स चल रहे होते हैं, उनको लिखना होता है। अब लिखते हुए आपको घबराहट होगी क्योंकि बहुत विचार आते हैं और उस समय आपको डर भी लगेगा, लेकिन ये चीज़ 100% काम करती है। अगर आप अपने दिमाग के सोचने के तरीके को बदलना चाहते हैं तो ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए नहीं कर सकता, ये आपको स्वयं करना पड़ेगा। अपने हाथ से खुद लिखें, ठीक है। दिन कुछ दिनों के अभ्यास के बाद में आप देखेंगे कि आपके सोचने का जो तरीका है वो धीरे धीरे बदलने लगा है। जो विचार मानसिक तौर पे आपके चलते थे वो अभी उतना नहीं चलते, मानसिक रूप से मजबूती आ गई है। शुरू में जब आप इस प्रकार से लिखना शुरू करेंगे तो आपको घबराहट होगी, डर लगेगा, लेकिन उसका सामना आपको करना है। इससे आपको मानसिक मजबूती भी मिलेगी और उस स्थिति से बाहर निकलने का तरीका भी। एक्चुअल में होता क्या है, जो लोग स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन के स्टेट में होते हैं वो बहुत ओवरथिंक करते हैं और मानसिक तौर पे उसी प्रकार के पैटर्न्स बन जाते हैं। उसी तरीके से मन सोचने के लिए, माइंड सोचने के लिए मजबूर रहता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको एक ही डायरेक्शन दे रखी है। अभी हमें अपने मन को सोचने का दूसरा तरीका, दूसरा पैटर्न भी देना है कि जीवन में ऐसा नहीं तो ऐसा भी हो सकता है। लाइफ में और भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। लाइफ में कुछ चला गया, कुछ हो गया, कुछ घटना घट गई है तो उससे जीवन बदल नहीं जाता है। जीवन उसी प्रवाह, उसी गति के साथ चलता रहता है, चाहे कोई इंसान रहे या ना रहे। तो इस प्रकार से अपने मन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करें, ये लिखने की प्रैक्टिस के द्वारा। तो ये आपका फोर्थ स्टेप होगा। अब इसमें लास्ट और फिफ्थ स्टेप हमारा है, वो है साक्षी भाव या विटनेस होना। अब ये साक्षी भाव या विटनेस होना क्या है? तो आप पूरे दिन भर लोगों के साथ रहते हैं, पूरे दिन भर अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं और हर व्यक्ति की मनोस्थिति अलग अलग होती है। हर व्यक्ति आपको अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है।
लेकिन आपको साक्षी भाव में रहना अगर आ गया तो कोई व्यक्ति आपको प्रभावित नहीं कर सकता। आप अपने प्रभाव में रहेंगे, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति के। दूसरा व्यक्ति कोई खुश करना चाहे खुश कर देता है, कोई दुखी करना चाहे दुखी कर देता है। एक अच्छी बात बोल दो आप खुश हो जाते हो, आपके बारे में एक बुरी बात बोल दो आप दुखी हो जाते हो। बहुत सिंपल है। लेकिन जब आप साक्षी भाव में रहने लगते हो तो लोगों को आप सिर्फ देखते हो, उनके विषय में कोई विचार नहीं बनाते। आप परिस्थितियों को भी सिर्फ देखते हो, उनके विषय में कोई विशेष विचार या चिंतन या फिर कोई विचारधारा अपने दिमाग में कोई ढांचा नहीं बनाते। और जब आप दिमाग में किसी के बारे में कोई विचार बनाएंगे ही नहीं तो उनके कहे हुए का आपके ऊपर कोई खास प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आप अपने साक्षी भाव में रहना शुरू करोगे। और ये जो साक्षी भाव में रहना है, ये सुबह सुबह आप अभ्यास करने से लेके आप पूरे दिन भर भी रख सकते हैं इसको। अपनी सारी गतिविधियां करते रहें और साक्षी भाव में बने रहें, आनंद में बने रहें। जब आप साक्षी भाव में रहना शुरू करेंगे तब देखना आपके जीवन में कितना रूपांतरण होता है। और जो चीजें आपको पहले दिखाई ही नहीं देती थी, अब वो चीजें दिखाई देनी शुरू होंगी और जो जीवन का एक नया दृष्टिकोण है वो आपको पैदा होगा। आशा करता हूं कि इन 5 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद में आपको बहुत सहायता मिलेगी। आज के वीडियो में यही था। आने वाले वीडियोस के अंदर हम और अलग अलग मानसिक स्थितियों के ऊपर विस्तार पूर्वक बात करेंगे, उनको समझेंगे और उन स्थितियों से कैसे बाहर निकला जाता है, उन समाधानों के विषय में जानेंगे। आज के वीडियो में यही था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के अंदर विराजमान ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ।